Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and today we will see the next concept of adolescent. Adolescent is a period of transformation when the individual changes physically and psychologically from a child to an adult. अडोसलेंट एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें ट्रांसफॉर्म होता है बच्चा पूरी तरीके से एक ऐसे इंडिविजुअल में जहाँ वो फिज़िकली भी चेंज हो रहा होता है और मेंटली भी चेंज हो रहा होता है। मतलब दोनों तरीके से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। फ्रॉम अ चाइल्ड टू एडल्ट, एक बच्चे से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है वो। It is a period when rapid psychological and physical and psychological changes demand for new social roles to take place. अब क्या होते हैं, रैपिड चेंज होते हैं, एकदम से चेंजेस आने शुरू होते हैं उनकी साइकोलॉजी में, उनकी फिज़ीक में, उनकी बॉडी के अंदर, जहाँ ये डिमांड होती है। कहाँ पर सोशल रोल्स की डिमांड होती है कि उनका रोल क्या हो जाता है, बदल जाता है सोसाइटी के अंदर, सेम नहीं रहता है। द adolescent due to these changes often face a number of crises and dilemmas. अब क्योंकि जब उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं, अब आप एक चीज़ देखो कि एक छोटा बच्चा है, एकदम से उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। कई बच्चों को एक्सेप्टेबल भी नहीं होते हैं चेंजेस, जैसे बच्चों को बाल आना बॉडी के अंदर, या उनकी आवाज़ का भारी होना। तो जब ये चेंजेस आ रहे होते हैं, या तो वो क्राइसिस को फेस करते हैं, डिलेमास, उनको इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं कि भाई मेरी बॉडी में ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं। इसीलिए एजुकेट होना और बच्चे को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उस नेक्स्ट स्टेज को ईजीली अडाप्ट कर सके। इट इज़ द पीरियड व्हेन द चाइल्ड मूव्स फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अब यहाँ क्या होता है कि चाइल्ड एक तरीके से डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, उसके हर काम उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन एक दम से डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी यानी डिसीजन लेने की स्टेज पर आ जाता है वो, जहाँ उसको डिसीजंस लेने होते हैं। इट डिमांड सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट टू द फिज़िकल एंड सोशल चेंज। अब ये जो एज होती है वो डिमांड करती है बहुत सारे फिज़िकल और सोशल चेंज। अब जैसे जहाँ सोशली बच्चा जिसको प्यार किया जाता था, अब उसको किसी भी चीज़ के लिए अलग किया जाता है। जैसे वो पहले पेरेंट्स के पास सोता था, अब वो पेरेंट्स के पास नहीं सो सकता क्योंकि वो एक टीनेज हो गया। उसके लिए एक अलग जगह बनाई जाती है कि नाउ यू हैव टू जस्ट सिट हेयर, यू हैव टू स्लीप हेयर। तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना है, अपनी चीज़ें खुद करनी है। तो एकदम से बहुत बड़ा चेंजेस आ जाता है कई बार, जिसके लिए वो तैयार नहीं होता है। बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब बच्चा अडोलसेंस में कदम रखता है तो पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाएं कि अब उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, वो एडल्टहुड में कदम रखने वाला है और उसकी ग्रोथ डिफरेंट तरीके से होने वाली है, जहाँ पे फिज़िकली मेंटली उसकी बॉडी में चेंजेस आने वाले हैं। The adolescent period in the Indian social system comes under ब्रह्मचर्य। और जो adolescent period होता है वो इंडियन सिस्टम, अब ये इंडियन सिस्टम क्या है, इंडिया में भी पढ़ाया जाता था शुरू से ही बच्चों को। तो इंडियन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। तो इस स्टेज को क्या बोला जाता है, वहाँ पे ब्रह्मचर्य बोला जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट आश्रम। इन स्टेजेस को आश्रम्स में बांटा गया है, जिसको स्टेजेस ऑफ लाइफ और डेवलपमेंट स्टेजेस बोला गया है। उसमें ये सबसे पहला आता है जिसको ब्रह्मचर्य बोला जाता है। In this stage, the child learned the basic skills in relation to his future role as a responsible adult. अब यहाँ पर जो एक बच्चा होता है वो ये समझने की कोशिश करता है, उसको बेसिक स्किल्स दी जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि फ्यूचर में वो एज ए एडल्ट क्या रोल प्ले करने वाला है, एज ए एडल्ट वो सोसाइटी में क्या रोल प्ले करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसको समझाई जाती हैं। शुरू से ही हमारे कल्चर में ये समझाया जाता था, ये एजुकेशन पहले से ही थी, लेकिन ये एजुकेशन अब निल हो चुकी है, जिसको बच्चे को ज़रूर बताना और उसको समझाना ज़रूरी होता है ताकि जो वो जिस डिलेमास से गुज़रता है वो उसके साथ ना हो। It is a fact that all living beings pass through specific stage or phases of development. जैसे कि हमको पता है कि सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं वो स्टेजेस से गुजरते ही हैं। जैसे आप हो, अभी आप गुजर रहे हो, आपके बाद जो बच्चे आएंगे वो गुजरेंगे, जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी गुजर चुके हैं। तो
ये डेवलपमेंट स्टेजेस से हर किसी को गुजरना पड़ता है। एरिक्सन बिलीव दैट ईच स्टेज ऑफ लाइफ इज मार्क्ड बाय अ स्पेसिफिक क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपीटिंग टेंडेंसीज। अब जो एरिक्सन्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो हर स्टेज है लाइफ की मार्क बाय स्पेसिफिक क्राइसिस, उसमें कुछ ना कुछ क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर होते हैं। क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जब आप किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्राइसिस आपने फेस किया हो। कॉन्फ्लिक्ट जैसे पेरेंट्स और बच्चों का कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। बिटवीन कंपीटिंग टेंडेंसीज मतलब जिस भी एरिया में उनको आगे बढ़ना होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उनको मिलते ही हैं लाइफ के अंदर, यानी उनको प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। ओनली इफ़ इंडिविजुअल्स नेगोशिएट ईच ऑफ दीज हर्डल्स, जो इंडिविजुअल इन सारे हर्डल्स को पार कर जाता है सक्सेसफुली, दे कैन डेवलप इन अ नॉर्मल एंड हेल्दी मैनर। तो वो डेवलप होते हैं नॉर्मल और हेल्दी मैनर में। During this phase, adolescent must integrate various roles into a consistent self identity. अब ये जो फेज़ होता है ना adolescent, जिसमें बच्चा डेवलप हो रहा होता है एक एडल्ट के अंदर, और वो वेरियस रोल्स देख रहा होता है सोसाइटी के अंदर कि हाँ मैं एक बेटा भी हूँ, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं शादी भी करूँगा, तो मैं एक हस्बैंड भी बनूँगा, मैं किसी का पोता भी हूँ, मेरी दादी हैं, मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगा, मैं ये तो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा होता है वो। तो जब वो किसी आइडेंटिटी में अपने आप को नहीं फिट कर पाता है, उसको समझाने वाला कोई नहीं होता है वहाँ पे, तो क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं उसकी लाइफ में। इफ़ दे फेल टू डू सो, अगर वो इन रोल्स को नहीं समझ पाते हैं, तो अगर वो फेल हो जाते हैं, दे में एक्सपीरियंस कन्फ्यूजन। तो वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, वो कन्फ्यूजन को एक्सपीरियंस करेंगे ओवर हु दे आर। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाएंगे कि मैं हूँ कौन, सोसाइटी में मेरा रोल क्या है। तो स्पेसिफाई अपने बच्चे को करना ज़रूरी है कि सोसाइटी में आपका क्या रोल है, आपका क्या योगदान होना चाहिए, आप सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं।